काशी की एक खूबसूरत शाम को मणिकर्णिका घाट पर बैठा 25 साल का तरुण कभी जलती हुई चिताओं को देख रहा था तो कभी गंगा मैया के बहते पानी को। वो सोच रहा था, अपनी लाइफ की हालत भी इस घाट जैसी ही है। एक तरफ प्रेजेंट पानी की तरह बहता चला जाता है और दूसरी तरफ फ्यूचर की चिता जल रही है और मैं यहां बैठे बैठे अपनी किस्मत को रो रहा हूं। मन तो कर रहा है एक बार हिम्मत करके गंगा मैया में कूद जाऊं, फिर ना रहेगा तरुण, ना रहेंगी उसकी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं होगा बेटा, समस्याएं साथ लेकर मरोगे तो इनसे मर के भी पीछा नहीं छूटेगा। उससे तो अच्छा है समस्याएं यहीं सुलझा लो, फिर यहां भी खुश रहोगे और वहां भी। तरुण ने पीछे दाएं मुड़ के देखा तो एक बाबा खड़े थे। उम्र कोई 60 बरस होगी, माथे पर सिंदूरी टीका, चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका, गले में राम नाम का गमछा। वो बोले, बजरंगबली के भक्तों को जीवन से ऐसे हार मान लेना शोभा नहीं देता। उनके भक्तों में तो उन्हीं के समान शक्ति और आत्मबल होना चाहिए। बाबा, आपको कैसे पता कि मैं हनुमान भक्त हूं? तुम्हारे गले में जो हनुमान जी का लॉकेट पड़ा है ना, वो बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ते होगे। हाँ बाबा, मंगलवार और शनिवार को पढ़ लेता हूं। वैसे मैं रोज सुबह मोबाइल पर हनुमान चालीसा सुनता जरूर हूं। देखो बेटा, तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की हर समस्या का हल है, लेकिन लगता है तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे। मैं समझा नहीं बाबा। हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन वो सभी उसकी शक्ति को नहीं जानते। हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसे अगर तुम्हें जागृत करना और उसका प्रयोग करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम्हें इच्छा है। कैरियर या किसी परीक्षा में सफलता, दुश्मनों का विनाश, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। यहां तक कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेने से ऐसी ऐसी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मगर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा में तो बस 40 चौपाइयां हैं, उनमें कोई मंत्र वगैरह तो है नहीं। वो 40 चौपाइयां ही अपने आप में ऐसे शक्तिशाली सिद्ध मंत्र है जो किसी भी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस तुम्हें हनुमान चालीसा की साधना करने का तरीका पता होना चाहिए। बाबा, क्या आप बताएंगे मुझे वो तरीका? हनुमान जी में मेरी सबसे ज्यादा श्रद्धा है। हाँ क्यों नहीं, समझ लो हनुमान जी ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हें तुम्हारे संकटों से उबारने के लिए। ऐसा करना, कल सुबह संकट मोचन मंदिर आ जाना, वहीं मैं तुम्हें बताऊंगा हनुमान चालीसा से कैसे हर संकल्प को, हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। बाबा की बात सुनकर तरुण को विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने खुद उसे ये रास्ता दिखाया है। इसीलिए वो अगली सुबह तैयार होकर संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंच गया, जहां उसे मिलने वाली थी हनुमान चालीसा की शक्ति। आगे हम जानेंगे क्यों है हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली, क्या कारण है इसके, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ सबसे जल्दी फल देता है, क्या कारण है जो आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर जीवित हैं। जैसा कि बाबा ने कहा था, तरुण अगले दिन सुबह सुबह तैयार होके संकट मोचन मंदिर पहुंच गया और जाकर के सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी थे जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा तरुण के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए जो बाबा का कमरा था। वहां पर एक तरफ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी जो देखने में बहुत जागृत लग रही थी। तरुण को उस कमरे में हाई पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। वो बाबा से बोला, बाबा कल से एक बात सोच रहा हूं, कल शाम गंगा घाट पर तो और भी बहुत से दुखियारे लोग बैठे हुए होंगे, आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना हनुमान चालीसा की सिद्धि सीखने के लिए? बाबा बोले, मैं कौन होता हूं बेटा किसी को चुनने वाला, ये तो खुद बजरंगबली का ही आदेश हुआ है तुम्हारे लिए, मैं तो उनका माध्यम हूं। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए, मगर सच तो ये है कि भगवान हमें बुलाता है हम पर कृपा करने के लिए। इसीलिए वो हमसे प्रार्थनाएं करवाता है ताकि हम उसकी कृपा को लेने के लिए ग्रहणशील बने।
तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि भगवान हनुमान ने तुम्हें खुद चुना है हनुमान चालीसा की साधना के लिए। जरूर ये तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना का ही फल है। तरुण को याद आया वो अक्सर हनुमान जी से ही तो प्रार्थना किया करता था कि उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार बैठे थे। जो कल तक सगे थे वही आज दुश्मन बन गए थे। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा था। उनके बिजनेस पार्टनर भी लूटने को तैयार बैठे थे। उसे लग रहा था जैसे दुश्मनों के बीच वो अकेला पड़ गया था। बहुत कमजोर महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी ही याद आते थे। तरुण ने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया और कहने लगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु, मैं खुद को आपको ही सौंपता हूं। बाबा बोले, चिंता ना करो बेटा, बजरंगबली सब ठीक करेंगे, इसलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। तरुण ने कहा, बाबा कल आप कह रहे थे हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हाँ ये सच है बेटा, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यह संसार के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास ठहर नहीं सकती। तरुण ने पूछा, वो क्या कारण है बाबा? इनमें पहला है उनके वो वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वो हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण है उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों में भी वीर हैं, वो महावीर हैं, वो सुरक्षा देने वाले देव यानी प्रोटेक्टर हैं। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं टिक सकती। और हनुमान चालीसा तो वो पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तीसरा कारण यह है कि वो महादेव का अवतार हैं और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा असरदार पाठ है। यह ऐसा पाठ है जो जल्दी फल लाता है। तरुण ने पूछा, मगर इसका क्या कारण है? बाबा मेरे कहने का मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी भगवानों के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ ज्यादा जल्दी असर करता है? देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सबसे ज्यादा पास हैं। दरअसल हनुमान जी हमारे ही लोक में सशरीर उपस्थित हैं, यानी वो पृथ्वी पर ही जीवित हैं। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता ना हो, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवी? चिरंजीवी से क्या मतलब है बाबा? माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वो यहां से वापस नहीं गए। वो 7 आज भी शरीर के साथ इसी पृथ्वी पर जीवित हैं। वो कहां हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो हैं जरूर। ये 7 चिरंजीवी हैं हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है जब भगवान का कल की अवतार होगा तो ये सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। तरुण ने पूछा, भगवान श्री राम से हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी बाबा? बाबा ने बताया, जब प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय लिया तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वो श्री राम से कहने लगे कि प्रभु अगर आप ही यहां नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ जल समाधि लेकर इस लोक का त्याग कर दूंगा। तब श्री राम ने उनसे कहा, नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की भक्ति की कमी होगी, वो भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा
पीड़ित होगा, और जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, तुम उसके संकटों को हरना, उसकी तुरंत सहायता करना। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो ना, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूं कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा, तुम उसकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर हनुमान जी आज भी उपस्थित हैं। कई भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है। जैसे तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। पुराणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत, जो कैलाश के उत्तर में है, वहां रहते हैं। जब जब उनके भक्तों ने बुलाते हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा करने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत नहीं। वो तो ऐसे देवता हैं कि वो जहां भी हैं, वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। वो हमारे सबसे ज्यादा निकट रहने वाले देवता हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुंचती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति अलग अलग रूपों में महसूस की है, जिनमें से एक मैं भी हूं। तब से तो हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गए। तरुण ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या हुआ था बाबा, मुझे भी बताइए ना। बाबा ने बताना शुरू किया, बेटा ये बात 1998 की है। तब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए गया हुआ था। तभी वहां पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। पुलिस एक्शन में आई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एरिया छान मारा, पर बम जैसा किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी सबने देखा मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बंदर बैठा है और अपने हाथों में 2 तार लिए उनको मुंह से चबाए जा रहा है, जैसे उन्हें काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया। बम निरोधक दस्ते ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया, लेकिन वो बम तार काटने से डिफ्यूज हो चुका था, और अगर वो डिफ्यूज नहीं होता तो अब तक फट गया होता, जिसमें मंदिर को भी भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की जान भी जाती। बाद में पता चला कि यहाँ एक बंदर जो बैठा तार काट रहा था, दरअसल उसी से बम डिफ्यूज हुआ। जिनकी हनुमान जी में श्रद्धा थी उनको ये हनुमान जी का चमत्कार लगा, और जिनको नहीं थी उन्हें एक तुक्का लगा। कुछ ही देर में मैंने और सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को बैठे देखा, जो शिखर के कलश को सहला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। वैसे ये तो एक घटना है, अलग अलग समय पर बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। ये किस्सा सुन के तो तरुण भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली थी जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। अब उसे विश्वास हो रहा था कि मदद भी जरूर हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। वो बाबा से बोला, बाबा ये तो मैं भी मानता हूं कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुति हैं। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जो इसकी साधना से हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है। आगे हम जानेंगे कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत, क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं, और कैसे हनुमान चालीसा से उन्हें जागृत किया जा सकता है। हनुमान चालीसा हनुमान जी का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला और जपा जाने वाला पाठ है, और तरुण के मन में इसी बात को लेकर यह सवाल था कि आखिर हनुमान चालीसा ही क्यों, हनुमान जी का कोई और पाठ क्यों नहीं। अब बाबा उसे इसी बात का जवाब देने जा रहे थे। देखो बेटा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से लिखा है कि ये पाठ हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करता है। दरअसल हनुमान जी में बहुत अलग अलग तरह की शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां हैं जो उन्हें देवताओं से वरदान में मिली थी, लेकिन ऋषि मुनियों से मिले एक श्राप के कारण वो तब तक जागृत यानी एक्टिवेट नहीं होते जब तक हनुमान जी को उनकी याद न दिलाई जाए। तरुण बोला, मगर बाबा मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली देव हैं, ऊपर से मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र हैं। उन्होंने तो कभी किसी ऋषि मुनि का बुरा नहीं किया होगा,
वे तो भक्तों के रक्षक हैं, फिर उन्हें कोई श्राप कैसे मिल सकता है? दरअसल बात ऐसी है कि हनुमान जी को सभी देवताओं ने उनके बचपन में ही अलग अलग तरह के वरदान और सिद्धियां देकर उनकी शक्ति को बढ़ा दिया था। मगर तब उम्र में छोटे होने की वजह से उनमें शक्तियों को संभालने की समझ नहीं थी। भले ही वो शक्तिशाली हो गए थे, मगर थे तो बच्चे ही। वो बाल सुलभ चंचलता में ऋषि मुनियों के साथ शरारत कर दिया करते थे। जैसे कभी छोटा सा रूप लेकर जंगल में जाकर छिप जाते, कभी आकार बड़ा करके लोगों को डरा देते, कभी ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हुए तपस्वियों को, योगियों को ऊपर हवा में उठा देते या किसी को पेड़ पर बिठा देते। हालांकि हनुमान जी के हिसाब से तो वो छोटी शरारत ही थी, लेकिन उनकी शक्ति की वजह से छोटी शरारत भी बड़ी हो जाती थी और दूसरों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती थी। और इसी कारण एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ शैतान बालक, तूने अपनी शक्तियों से यहां हम सबको बड़ा परेशान किया हुआ है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाए, ताकि फिर किसी को ना सता सके। अब जैसे ही ये खबर हनुमान जी के माता पिता को पता चली, तो वो उन ऋषि के पास जाकर उनसे माफी मांगने लगे। तब उन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेते हुए कहा, ये बालक वैसे तो अपनी शक्तियों को भूला रहेगा, लेकिन जब इसे इसकी शक्तियों की जरूरत होगी, तब किसी के याद दिलाने पर इसे उनकी याद आ जाएगी और ये उनका उपयोग कर सकेगा। साथ ही उसमें हमेशा इतनी विवेक बुद्धि रहेगी कि वो कभी भी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करेगा। तब से श्राप के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलानी पड़ती है और ये काम हनुमान चालीसा करती है। वो कैसे बाबा? बेटा, हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर जरा ध्यान दो, क्या कह रही हैं वो? सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। यानी हे हनुमान जी, आपने माता सीता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप बनाकर लंका को जलाया, भीम का रूप बनाकर के असुरों को मारा और श्री राम के कार्य को पूरा किया। वो आप ही हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी तरह हनुमान चालीसा में आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी साधना करता है, उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये सभी आसान भाषा में लिखे हुए ऐसे चमत्कारिक मंत्र हैं जो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। अगर पूरे मन से, भक्ति भाव से हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। उसके बिगड़े काम ऐसे ही बनाती हैं जैसे जरूरत पड़ने पर श्री राम के असंभव दिखने वाले काम भी संवारे थे। इसीलिए हनुमान चालीसा को इतना शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि इसकी एक एक चौपाई हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कर उनके श्राप के असर को समाप्त करती है। तरुण के मन में एक और सवाल आया, बाबा, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि हनुमान चालीसा में बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर है, यानी इसका पाठ करने से, इसके प्रभाव से हम जो सोचते हैं वो वाकई सच हो जाता है। क्या ये सच बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प से सिद्धि पाने का सबसे असरदार और जल्दी फल देने वाला पाठ है और इसकी रचना ही इसी कारण हुई है। चलो अब मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूं। आगे हम जानेंगे हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में कि कैसे ये हमारे संकल्पों को सिद्धि तक ले जाती है, क्यों है इसमें इतनी जबरदस्त मैनिफेस्टेशन पावर और कैसे हुई थी हनुमान चालीसा की रचना। तरुण ने कहीं सुना था कि हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको पढ़ने से इंसान जो चाहे वो पा सकता है, सोच को सच में बदल सकता है। तरुण बाबा से इसी बारे में और ज्यादा जानना चाह रहा था। बाबा उसे इसके बारे में बता रहे थे। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हम अपनी इच्छाओं को, सपनों को या किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बल्कि इसे यूं कहना चाहिए, हनुमान चालीसा हमें एक ऐसी चीज बना देती है जो कि एक चुंबक की तरह है, जिससे हम हर शुभ और सकारात्मक चीज अपनी तरफ खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्धि में बदल सकते हैं। मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र या साइंस है? तंत्र भी तो साइंस ही है बेटा। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का, उसके कुछ नियम होते हैं। इसी तरह कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी नियम हैं, पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं।
हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे बीच में और हनुमान जी की शक्तियों के बीच में एक एनर्जी चैनल बनता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्ति मिलती है। शक्ति विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जा की, शरीर की। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज्यादा मजबूत करता है। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन, बुद्धि और भावनाओं से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ का ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वो हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना ही मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत पर हुई है। इसे रचकर ही स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था, जब वो बादशाह अकबर की जेल में थे। तरुण ये सुनकर चौंक कर बोला, क्या तुलसीदास जी को कभी बादशाह अकबर ने कैद किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था और तब हनुमान जी ने ही उन्हें जाकर बचाया था। चलो मैं तुम्हें ये पूरी कथा सुनाता हूं, तब तुम हनुमान चालीसा की ताकत को समझ जाओगे। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बातें, उनको हनुमान जी के दर्शन होने की बातें मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन रही थी। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिखाया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के घर आए चोर उनके पैरों में गिर पड़े, ये बोलकर कि जब वो चोरी करने आए थे तो हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था। इसी प्रकार बहुत से चमत्कारों की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों न गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए और देखा जाए कि वो कितने पहुंचे हुए चमत्कारी भक्त हैं या चमत्कारी संत हैं। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूं, मैं तो श्री राम का भक्त हूं। अगर कभी कोई चमत्कार होता भी है तो वो श्री राम ही करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो इसी बात पर अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा, हमने सुना है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आदेश को भी सीधा ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कलम तो बस मेरे प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती है, वो किसी और की स्तुति नहीं कर सकती। ये सुनकर बादशाह अकबर का सब्र जवाब दे गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों से बांधकर तहखाने में डाल दें। बादशाह अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो गोस्वामी तुलसीदास खुद को छुड़ाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा जरूर लेंगे और तब इस बात का पता चल जाएगा कि वो कितने पहुंचे हुए शक्तिशाली संत हैं। तुलसीदास जी ने कैद होकर मुंह से उफ तक ना निकाली। वो राम राम कहते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम से आज्ञा मिली हुई है कि वो इस पृथ्वी पर रह करके उनके भक्तों के कष्ट दूर करेंगे, तो क्यों ना सहायता के लिए बजरंगबली को ही पुकारा जाए। ये सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ की रचना की। उसे लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प लिया, इस इच्छा के साथ कि उन्हें बादशाह की कैद से ससम्मान मुक्ति मिले। तुलसीदास जी बिना कोई शिकायत किए अपने कैद खाने में बैठे रहते और हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते रहते। उन्हें पूरा विश्वास था कि 40 दिन होने पर उनका संकल्प जरूर पूरा होगा और ठीक ऐसा ही हुआ। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल और कैद खाने पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर के सैनिकों ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बात उनके काबू से बाहर की थी। तब बादशाह अकबर के एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया कि ये बंदरों की सेना कोई साधारण सेना नहीं है, ये हनुमान जी की सेना आई है, क्योंकि आपने एक महान राम भक्त को कैद किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी बंदर शांति से यहां से चले जाएं, तो कृपा करके गोस्वामी जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब अकबर को भी लगा कि जरूर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का ही चमत्कार है, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को कैसे आजाद करवाकर उनसे माफी मांगी और कहा, आज हमने अपनी आंखों से आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया
और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान किया। ओ, तो अब मैं समझा बाबा, हनुमान जी की तो रचना ही संकल्प को सिद्ध करने के लिए हुई है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ही आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया था। सच कहूं तो बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति का बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे मम्मी ने कहा, हनुमान चालीसा की ये चौपाई बार बार बोलो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैंने ऐसा किया और मुझे सच में दर्द से राहत मिली। ऐसे ही एक बार मुझे ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। स्कूटर पंचर हो गया था, इसलिए उसको मैंने ऑफिस में ही छोड़ दिया था। सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कोई साया पीछा कर रहा है। तब मैंने हनुमान जी की ये चौपाई बोलना शुरू कर दी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब एक दो चौपाइयां भी इतना असर करती हैं, तो जरा सोचो जब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और वो भी एक नहीं अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। हाँ बाबा, वो तो मैं मानता हूं, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका है। हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है? यही कि क्या मैं इस लायक हूं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूं? क्योंकि मैंने सुना है हनुमान जी की साधना के बड़े कठोर नियम होते हैं। हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, वरना उसका कुछ उल्टा असर भी हो सकता है, यानी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बाबा? तरुण ने बाबा के सामने जो सवाल उठाया, वो सवाल बहुत से हनुमान भक्तों के मन में आता है। अब उन्हीं सवालों का जवाब बाबा देने जा रहे थे। आगे हम जानेंगे क्या वाकई हनुमान चालीसा को पढ़ने के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर होते हैं तो कब होते हैं और कौन से होते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या कंडीशन है? कौन से लोग हैं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं और कौन नहीं? तरुण का सवाल सुनने के बाद बाबा हंस पड़े और कहने लगे, बस बेटा, हनुमान चालीसा का यही एक साइड इफेक्ट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हैं और फैला कैसे देते हैं। जो भी इंसान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कुछ नियमों का पालन करके हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, बल्कि हमेशा अच्छा ही होगा। तरुण ने कहा, सच कहूं बाबा, दिल तो मेरा भी यही कहता था, मगर मेरा एक दोस्त था जो कहता था हनुमान जी बहुत कठोर और गुस्से वाले देव हैं। उनकी साधना में अगर कोई कमी रह जाती है तो वे दंड देते हैं। बाबा बोले, हनुमान जी कठोर और दंड देने वाले देव तो हैं, मगर किन्हें, यह समझना जरूरी है। देखो बेटा, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, किसी का बुरा करने के लिए साधना करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, भक्ति के नाम पर किसी को छलते हैं, ऐसे लोगों के लिए हनुमान जी जरूर कठोर देव हैं। श्री रामचरितमानस में एक जगह श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही बात हनुमान जी की भक्ति में भी लागू होती है। उनको निर्मल और शुद्ध मन की भक्ति प्यारी है। छल कपट करने वाले, लोभी, स्वार्थी इंसानों की भक्ति वे स्वीकार नहीं करते। दरअसल कुछ लोग देवी देवताओं की साधना इसलिए नहीं करते कि उनका भला हो, बल्कि इसलिए करते हैं कि जिन्हें वो पसंद नहीं करते उनका बुरा हो जाए। तो ऐसे संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है तो उसका जरूर बुरा हो सकता है। हनुमान चालीसा में बताया गया है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यानी हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो बस यही साइड इफेक्ट तो है, लेकिन दुष्टों के लिए है। और एक बात कि हनुमान जी सात्विक देव हैं। उनकी साधना में शराब, मांसाहार, सिगरेट जैसे व्यसन नहीं चलते, बल्कि शुद्ध सात्विक भोजन के साथ साधना की जाती है। अगर उनकी प्रकृति के विपरीत भक्त आचरण करेगा तो भी उसे कुछ नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी साधना सफल ही ना हो।
तरुण ये सुनकर कहने लगा, मैं समझ गया बाबा। मैंने तो ये भी सुन रखा था कि हनुमान चालीसा की साधना करने से मन संसार से दूर हो जाता है। भक्त हनुमान जी की तरह वैराग्य और ब्रह्मचर्य की तरफ मुड़ जाता है, फिर उसमें भावनाएं नहीं बसती, वो वज्र के समान ही कठोर हो जाता है। बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो बेटा, यहां पहले एक बात समझने की जरूरत है कि संसार कहाँ किसको जा रहा है। आजकल अगर कोई इंसान दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी नहीं कर रहा, शराब सिगरेट नहीं पी रहा, बेकार के मनोरंजन में नहीं फंसा हुआ है, ना ही ब्रांडेड कपड़ों, फोन, गाड़ियों, घड़ियों जैसे गैजेट्स में उलझा हुआ है, जो शांति से संयम भरा जीवन जी रहा है, ऊपर से मंदिर जाता है, सत्संग करता है, तो ऐसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान को बाकी लोग कहने लगते हैं, ये तो सन्यासी हो गया है, बैरागी हो गया है, मोह माया और संसार से दूर हो गया है। दरअसल उन लोगों के लिए संसार का मतलब सांसारिक आकर्षणों और लालच में उलझना, पैसा स्टेटस कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना, व्यसन करना ही है। और जो इससे दूर धर्म के अनुकूल जीवन जी रहा है, उसे लोग बैरागी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं। लालच, स्वार्थ, बेकार की इच्छाएं मिट जाती हैं, खान पान में संयम आता है, सिगरेट, शराब, जुआ, वासना, अनैतिक आचरण जैसे व्यसन दूर हो जाते हैं, उसका मन निर्मल और पवित्र होता जाता है। फिर वो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां निभाता है और भक्ति करता है। उसके अंदर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने का लालच। वो अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंपकर निश्चिंत जीवन जीता है और गाता है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में हैं और जब वो रक्षक भी हैं, तो क्यों किसी से डरना, ना किसी इंसान से, ना परिस्थिति से, ना दुर्भाग्य से, ना असफलता से। और इस विश्वास के साथ उसका जीवन सुख, शांति और आनंद से बीतता है। तरुण ने पूछा, बाबा, एक ब्रह्मचर्य वाली बात पर भी बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए उनके भक्तों को भी पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी हनुमान जी की साधना की जा सकती है। बाबा ने बताया, हाँ, ये बात सच है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई संसारी या गृहस्थ इंसान हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता या हनुमान जी की कोई दूसरी पूजा नहीं कर सकता। हनुमान जी गृहस्थ के विरोधी देव नहीं है। उनके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम भी गृहस्थ है ना, फिर उन्हें गृहस्थ भक्तों से क्या दिक्कत हो सकती है। तरुण ने फिर पूछा, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए ब्रह्मचारी होना जरूरी है। बाबा कहने लगे, दरअसल लोगों को ब्रह्मचर्य का असली अर्थ ही नहीं पता है। ब्रह्मचर्य का अगर शाब्दिक अर्थ समझा जाए तो वो है ब्रह्म में विचरण करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार ना हो, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से भरी हो। पुराने समय में ऐसे कितने ऋषि मुनि, तपस्वी और गुरु होते थे जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वो गृहस्थ भी होते थे। उनकी पत्नी और संतानें भी होती थी, लेकिन वो धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीते थे। एक ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन से शुद्ध है, उसके व्यवहार में जरा भी छल कपट नहीं, बुरी या बेकार की इच्छाएं, वासनाएं नहीं, जिसका अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसके किसी से भले ही शारीरिक संबंध ना हो, लेकिन उसके मन में विकार, वासनाएं, बुरी इच्छाएं हो, जिसका अपने मन, बुद्धि और शरीर पर कोई कंट्रोल ना हो, जो भक्ति ना करता हो, वो ब्रह्मचारी नहीं है। तरुण ने कहा, बाबा, आज आपने मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है। मेरी मम्मी भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, वो हनुमान भक्त हैं, लेकिन मेरी दादी हमेशा उन्हें टोका करती थी कि औरतों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी औरतों की पूजा स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। क्या ये सही है? बाबा कहने लगे, देखो बेटा, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है, जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो उससे एक विशेष प्रकार का भाव, संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी खुद श्री राम से यही भाव रखते हुए भक्ति करते हैं। एक होता है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपने पुत्र समान मानता है, जैसे बहुत से लोग घर में लड्डू गोपाल जी यानी श्री कृष्ण भगवान के छोटे रूप की वात्सल्य भाव से पूजा करते हैं।
एक होता है माधुर्य भाव। इसमें भगवान को अपना प्रेमी या पति मानकर पूरा जीवन उसके प्रति समर्पित रहा जाता है। जैसे मीराबाई की कृष्ण भक्ति थी, तो खुद को हनुमान जी का दास मानकर, खुद को उनका आश्रित मानकर उनकी भक्ति की जा सकती है। लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती। तरुण कहने लगा, मैं समझ गया बाबा, मैं भी यही सोचा करता था कि भगवान की नजरों में तो सब भक्त बराबर होने चाहिए। उनकी नजरों में तो भक्त में किसी भी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। और आज आपने मेरी शंका दूर कर दी। अब मैंने जो एक और बात सुन रखी है कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ने से इंसान कठोर हो जाता है, उसकी भावनाएं, इमोशन खत्म हो जाते हैं, तो क्या सच में ऐसा है? बाबा कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, वो भी 100 बार, तो क्या मेरे अंदर की भावनाएं मर गईं? क्या मेरा दिल पत्थर का हो गया? और अगर ऐसा होता तो क्या गंगा किनारे जब तुम बैठे हुए थे तो मुझे तुम्हारा दुख नजर आता? नहीं ना। दरअसल लोगों को किसी सच्चे हनुमान भक्त को देखकर लग सकता है कि वो कठोर हो गया है। इसका कारण यह है कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारा मन, बुद्धि, शरीर सभी बलशाली हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि एक हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। आसपास की घटनाएं उसके अंदर भावनाओं की उथल पुथल नहीं मचाती, इसलिए उसे देखकर किसी सामान्य आदमी को लग सकता है, अरे इसे तो किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके अंदर की तो भावनाएं मर गईं, ये तो कठोर हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा का साधक दीपक की लौ नहीं रहता है जो हवा से हिल जाए, वो एक चमकता सूर्य बन जाता है जिसे कोई तूफान भी छू नहीं सकता। तरुण बाबा की बातों से बहुत संतुष्ट था। वो कहने लगा, आपने तो मेरे सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए बाबा। अब मैं जल्द से जल्द हनुमान चालीसा की साधना शुरू करना चाहता हूं। अब कृपा करके मुझे बताइए कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। तरुण जल्द से जल्द हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहता था ताकि उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन अभी हनुमान चालीसा के कुछ और ऐसे रहस्य उसे जानने बाकी थे। आगे हम जानेंगे क्या है हनुमान चालीसा का वो सीक्रेट जिस वजह से उसे सिद्ध मंत्रों से भी ज्यादा पावर मिली है। क्यों करती है हनुमान चालीसा इतना असर? क्यों है उसमें इतनी शक्ति? ऐसी क्या खूबियां हैं उसमें? तरुण से बात करते हुए बाबा समझ गए थे कि अभी उसको हनुमान चालीसा की इतनी समझ नहीं है कि वो उसे सिद्ध कर सके और उसकी पावर को यूज कर सके। इसलिए अब बाबा तरुण को हनुमान चालीसा की पूरी समझ देने जा रहे थे। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ। अब जैसा कि तुमने कहा तुम हनुमान चालीसा अक्सर पढ़ते भी हो और रोज सुनते भी हो, तो क्या तुम समझ पाते हो कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों में क्या क्या कहा जा रहा है? हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है या उनके रूप, बल और शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है या उनसे कुछ प्रार्थना की जा रही है? तरुण बोला, माफ कीजिएगा बाबा, इतना तो मुझे नहीं पता चलता। बस सुन सुनकर हनुमान चालीसा याद हो गई तो मैं साथ गुनगुना लेता हूं और पढ़ भी लेता हूं। लेकिन सच कहूं तो मुझे उसकी चौपाइयों का पूरा अर्थ नहीं पता। देखो बेटा, कोई भी स्तुति हो, प्रार्थना हो या पाठ हो, वो तभी असर करते हैं जब उसमें हमारे भाव पूरी तरह से जुड़ें, और भाव तभी जुड़ते हैं जब हमें उसका पूरा अर्थ पता होता है। मतलब पता ना होने से हम उस स्तुति को रट्टू तोते की तरह बोल देते हैं, जिससे हम भगवान से जुड़ नहीं पाते और उसकी कृपा नहीं ले पाते। फिर हम कहते हैं हमने तो इतना पाठ किया फिर भी हमें तो कोई फल नहीं मिला। ये गलती भगवान की तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से होती है कि हम बिना समझे हुए मशीनी तरीके से पाठ करके उड़ जाते हैं। बिना समझे हुए पाठ करने का एक और नुकसान है, हमारा मन उस साधना में एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि ये चल क्या रहा है। जुबान पाठ बोलती रहती है और मन बाहर कहीं घूमता रहता है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में। अपने मन को साधना में या पूजा में जोड़ के रखने के लिए भी एक एक चौपाई को पूरे भाव से बोलना चाहिए, तभी वो सिद्ध होती हैं। बाबा, क्या आप मुझे हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ और भाव समझा सकते हैं? हाँ, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ ही ये भी कि हनुमान चालीसा को रचा किस तरह से गया था। दरअसल तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस तरह से रचा है कि उसकी एक एक चौपाई एक मंत्र की तरह काम करती है और हनुमान जी की सोई शक्तियों को जागृत करती हैं। आखिर की एक दो चौपाई छोड़कर बाकी सभी चौपाइयों में हनुमान जी से सीधा कुछ नहीं मांगा जा रहा, बल्कि उन्हें उनकी किसी न किसी विशेषता या शक्ति के बारे में याद दिलाते हुए कहा जा रहा है कि आप में ये शक्ति है जिससे भक्तों का ऐसे फायदा होता है। और आखिर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से यह कहा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा।
इसका अर्थ है कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका संकल्प या मनोरथ निश्चित ही सफल होगा। इस तरह से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सभी शक्तियों को जागृत करके उसे आखिर में अभिमंत्रित कर दिया है कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चित ही इसका फल मिलेगा। और इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली और असरदार होता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति के दम पर इसे अभिमंत्रित किया हुआ है। यही हनुमान चालीसा का रहस्य है। हाँ, एक और बात है जो हनुमान चालीसा के प्रभाव को बढ़ाती है, और वो है हनुमान चालीसा की चौपाइयों से पहले कहा गया एक दोहा, जो गुरु और श्री राम के यश का वर्णन करने वाला है। वैसे अगर तुम किसी और भगवान की स्तुति या पाठ को देखो तो उसमें सीधा उस देवी देवता की स्तुति शुरू होती है, उन्हीं की महिमा का वर्णन शुरू होता है। लेकिन हनुमान चालीसा में ऐसा नहीं है। हनुमान चालीसा की शुरुआत तुलसीदास जी ने गुरु वंदना और श्री राम के यश गान से की है, कुछ इस तरह से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। इसका अर्थ है कि मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। अब जैसा कि तुम जानते ही हो, हनुमान जी की प्रसन्नता श्री राम की कथा सुनने में है, उनका नाम जपने और उनके यश का गान करने में है। तो इस पहले दोहे से ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को भी प्रसन्न कर दिया और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पहले दोहे में गुरुदेव का भी स्मरण किया गया है, और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि सद्गुरु में भगवान और सारे देवी देवताओं का वास होता है। गुरु वास्तव में उन्हीं का प्रतिरूप होता है। इसलिए गुरु वंदना से किसी भी स्तुति की महिमा बढ़ती है, और अगर स्तुति हनुमान जी की है तो श्री राम के नाम से शुरुआत करने से उसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। इस तरह से सबसे पहले दोहों में तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की है और श्री राम जी के यश का गान किया है, और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की है, कुछ इस तरह। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। यानी हे पवन कुमार, मैं आपका ध्यान करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, आत्मबल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। इस प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का आह्वान किया है, साथ ही उन्हें अपना मनोरथ बताया है कि वो किस वजह से उनका आवाहन और स्तुति कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस तरह से एक दोहे में संकल्प लिया है कि इस समय कैद में होने की वजह से मैं खुद को हर तरह से निर्बल महसूस कर रहा हूं। मुझे बल बुद्धि और ज्ञान दीजिए, साथ ही मेरे सारे दुखों, क्लेश और दोषों को दूर कीजिए। इस तरह से हनुमान चालीसा से पहले पढ़े जाने वाले दोनों दोहों में तुलसीदास जी ने मौखिक रूप से अपनी साधना की तैयारी कर ली थी। गुरुदेव श्री राम और हनुमान जी का आह्वान कर उनसे प्रार्थना की थी, और इसके बाद फिर उन्होंने हनुमान जी की चालीसा कहनी शुरू की। तरुण कहने लगा, बाबा, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हनुमान चालीसा की सामान्य से दिखने वाली पंक्तियों में भी कोई सीक्रेट कोड छुपाया गया है, जिसे आपने डिकोड कर लिया। बाबा कहने लगे, साधक के लिए यह सब जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि जब हम साधना की बारीकियां समझते हैं तभी हम उसे पूरे ध्यान और समझ के साथ करते हैं, तभी हमारा उसमें विश्वास जागृत होता है। वरना तो हमें यही लगता है कि ये तो साधारण पंक्तियां हैं, इन्हें बोलने से क्या होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने जो भी स्तुति पाठ मंत्र या साधनाएं बनाई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट ही है, और उन्हें अभिमंत्रित भी किया हुआ है। तरुण ने पूछा, अभिमंत्रित करने से क्या मतलब है बाबा? देखो बेटा, अभिमंत्रित करने का अर्थ है किसी पाठ या स्तुतियों में ऐसा प्रभाव बांध देना कि जो भी उसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से जपेगा, उसे साधना का फल मिलेगा ही मिलेगा। तरुण ने कहा, बाबा, अब मुझे यह जानना है कि हनुमान चालीसा की चौपाइयों से हनुमान जी की शक्तियां कैसे जागृत होती हैं। तरुण के सवाल का जवाब छुपा था हनुमान चालीसा की चौपाइयों में, जिनके बारे में बाबा उसे बताने वाले थे। आगे हम सुनेंगे क्या है हनुमान चालीसा की सारी चौपाइयों का अर्थ, कैसे करती हैं वो हनुमान जी की शक्तियों को जागृत, किस तरह से पढ़नी चाहिए चौपाइयां, जो हमें उनका पूरा लाभ मिल सके। अब बाबा तरुण को हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई का अर्थ और उसके जाप से होने वाले फायदे के बारे में बताने वाले थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने की हनुमान चालीसा की पहली चौपाई से।
तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली कुछ चौपाइयों में हनुमान जी के रूप और गुणों का वर्णन किया है, यानी वो कैसे दिखते हैं, कैसी वेशभूषा और श्रृंगार धारण करते हैं, उनके पास कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, उनका परिचय क्या है, परिवार क्या है, उनमें कौन कौन से गुण हैं। इस तरह से साधक के मन में हनुमान जी की दिव्य छवि स्थापित हो जाती है, जिस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है, और इसके बाद उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का और उनकी शक्तियों का वर्णन है। इन्हीं चौपाइयों के प्रभाव से हनुमान जी की शक्तियां जागृत होती हैं और हमारी साधना सफल होती है। अब मैं तुम्हें इन चौपाइयों का संक्षिप्त में अर्थ बताऊंगा, ताकि तुम इन्हें समझकर पूरे भाव से बोल सको। हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और इसका अर्थ है, हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हो। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक आपके तेज से प्रकाशित हैं। इस तरह से इस चौपाई से हनुमान जी को उनके ज्ञान, गुण और महानता के बारे में याद दिलाया जा रहा है। इसके बाद दूसरी चौपाई आती है, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। इसका अर्थ है, हे पवन देव के मानस पुत्र, मां अंजनी के नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई नहीं है। इस चौपाई में भी हनुमान जी को उनके बल और वीरता का ध्यान दिलाया जा रहा है। तीसरी चौपाई है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं, आप खराब बुद्धि वालों को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं, सहायक हैं। इस चौपाई को बोलने से हमारी बुरी बुद्धि दूर होती है और हमें सद्बुद्धि आती है। अगली दो चौपाइयों में हनुमान जी के रूप का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है कि आप सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। इसके बाद आती है छठी चौपाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है, हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। सातवीं और आठवीं चौपाई में हनुमान जी से कहा जा रहा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी आप प्रकांड विद्या के धाम हैं, आप गुणों की खान हैं, बहुत चतुर और बुद्धिमान हैं और हमेशा श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम के महान चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं और श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। इसके आगे की चौपाइयों में हनुमान जी को उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की याद दिलाई गई है। जैसे 9वीं और 10वीं चौपाई में कहा गया है, सूक्ष्म रूप धरी सिहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इसका अर्थ है, हे बजरंगबली, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। साथ ही आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सफल किया। 11वीं और 12वीं चौपाई इस तरह से है, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि उरलाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने रावण से युद्ध के समय संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की, जिससे श्री रघुवीर ने खुश होकर आपको हृदय से लगा लिया। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्रिय भाई हो। 13वीं और 14वीं चौपाई है, सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहेद अहिसा। इनका अर्थ है, श्री राम जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से भी नहीं कहा जा सकता। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं, फिर भी आपके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। 15वीं चौपाई है, जम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कभी कोविद कही सके कहां ते। यानी आपके सभी कार्य इतने महान हैं कि यमराज, कुबेर और बाकी सब दिशाओं के रक्षक
कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। 16वीं और 17वीं चौपाइयां हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इनका अर्थ है वो आप ही थे जिन्होंने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उन पर उपकार किया और जिस कारण वो वापस किष्किंधा नगरी के राजा बने। इसके अलावा आपके उपदेश का पालन करने से विभीषण जी भी लंका के राजा बने। ये बात पूरा संसार जानता है। इन चौपाइयों को पढ़ने से भक्त के भी रुके हुए काम बनते हैं, बिगड़े हुए काम संवरते हैं, क्योंकि हनुमान जी में ही वो शक्ति है जो हमारे असंभव से असंभव काम को भी सिद्ध कर सकते हैं। अगली 2 चौपाइयों में हनुमान जी को उनके 2 बड़े कामों की याद दिलाई गई है। ये 2 चौपाइयां हैं, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांद गए अचरज नाही। इनका अर्थ है जो सूर्य 1000 युग योजन की दूरी पर है, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। आपने ही श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी मुंह में रखकर इतने विशाल समुद्र को लांघ लिया था। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगली चौपाई कहती है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अर्थात इस संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। इस चौपाई के प्रभाव से हमारे जीवन की मुश्किलें भी आसान होती हैं। अगली 2 चौपाइयां हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इनका अर्थ है, हे वीर हनुमान, आप श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। आपकी कृपा ना हो तो श्री राम कृपा मिलना भी मुश्किल है। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन्हें संसार के सारे सुख मिलते हैं, वो आनंद से रहते हैं, और जिनके आप रक्षक होते हैं उन्हें फिर किसी भी तरह का डर नहीं रहता। वो हमेशा के लिए निर्भय हो जाते हैं। इन चौपाइयों को पढ़ने से हमारे अंदर बैठे हुए सभी तरह के डरों का नाश होता है और हमें संसार के सारे सुख, सफलता, समृद्धि और शांति मिलती है। आगे की चौपाइयों का अर्थ और प्रभाव जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हनुमान चालीसा की 23वीं और 24वीं चौपाइयां हनुमान जी के रौद्र रूप को जागृत करती हैं। ये चौपाइयां हैं, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनका अर्थ है, हे बजरंगबली, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपके सिवाय आपके वेग और तेज को कोई नहीं संभाल सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग बुरी तरह से कांप जाते हैं। आपके नाम की ही इतनी महिमा है कि जहां महावीर का नाम जपा जाता है वहां भूत पिशाच और किसी भी तरह की बुरी शक्तियां पास भी नहीं भटक सकती। इन चौपाइयों को पढ़ने से हमारे आसपास, हमारे घर पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच सकती। हनुमान जी की ये चौपाइयां हर बुरी शक्ति से हमारी रक्षा करती हैं। इसके बाद 25वीं और 26वीं चौपाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें कहा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इनका अर्थ है, हे वीर हनुमान, आपका निरंतर जाप करने से सब तरह के शारीरिक, मानसिक रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। साथ ही जो मन, कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है, आपकी शक्ति में लीन रहता है, आप उसे सब संकटों से छुड़ाते हैं। इन 2 चौपाइयों के प्रभाव से हमारे सारे शारीरिक, मानसिक रोग, पीड़ाएं दूर होती हैं, दुख दर्द मिट जाते हैं। अगली 2 चौपाइयां हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यानी तपस्वी समान जीवन जीने वाले राजा श्री रामचंद्र जी तो सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सब कार्यों को सहजता से कर दिया था। जिस पर आपकी कृपा हो वो कोई भी अभिलाषा करे, उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी इस जीवन में कोई सीमा नहीं होती। इन चौपाइयों के प्रभाव से और हनुमान जी की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वो संसार को असंभव दिख रही हों। हनुमान चालीसा की अगली 2 चौपाइयां हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इनका अर्थ है, चारों युगों, सतयुग,
त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है। पूरा जगत आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे हनुमान, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। इन चौपाइयों को पढ़ने से हनुमान जी अपने भक्तों की बुराइयों और बुरे लोगों से रक्षा करते हैं और दुष्ट और बुरे लोगों का नाश करते हैं। आगे 31वीं और 32वीं चौपाइयों में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे वीर हनुमान, आपको माता जानकी से वरदान मिला हुआ है कि आप जिसे चाहें 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं और राम नाम के रसायन के बल पर ही आप भक्तों के दुख, पीड़ा, चिंताओं को नष्ट कर देते हैं। देखो, इन चौपाइयों में हनुमान जी को याद दिलाया जा रहा है कि वो अष्ट सिद्धि और नव निधि को देने वाले हैं। इसीलिए जिस भक्त को वे सिद्धियों के योग्य समझते हैं, उन्हें वे ये सिद्धियां प्रदान करते हैं। ये चौपाई ऐसे साधकों के लिए बड़ी असरदार है जो सिद्धियां पाने की आशा से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं। अगली 2 चौपाइयों में कहा गया है, तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें, अंतकाल रघुबरपुर जाईं, जहां जन्म हरि भक्त कहाईं। यानी आपका भजन करने से श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। जीते जी तो भक्त की मुक्ति होती ही है। देह त्याग के बाद भी वो श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और फिर जहां भी जन्म लेते हैं, श्री राम के भक्त बनकर ही लेते हैं। इन चौपाइयों के प्रभाव से हनुमान भक्तों को मोक्ष मिलता है। 35वीं और 36वीं चौपाइयां कहती हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इनका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। फिर दूसरे किसी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहती। जो आपका स्मरण करता रहता है, आपका ध्यान करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। इन चौपाइयों के प्रभाव से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। आगे 37वीं और 38वीं चौपाइयों में आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है, हे हनुमान गोसाई जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा कीजिए और जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, उस पर भी आपकी कृपा होगी। वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। इन चौपाइयों के द्वारा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा पाने का मार्ग सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि सबके लिए खोल दिया। उन्होंने एक घोषणा कर दी कि जो कोई 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके सभी बंधन, सभी कष्ट कट जाएंगे और वो सुख आनंद से रहेगा। दरअसल तुलसीदास जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो भी सिद्ध भक्त थे। हनुमान जी उनके सामने साक्षात आकर उनकी सहायता किया करते थे। भक्ति के प्रभाव से उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो जो चाहते थे वो सच हो जाता था। इसीलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में जो कुछ लिखा था वो सत्य सिद्ध हो चुका है, जो सच में फल देता है। उन्होंने अगली चौपाई में हनुमान चालीसा का साक्षी स्वयं भगवान शिव जी को बनाया है और कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। जिसका अर्थ है, भगवान शंकर की प्रेरणा से ही ये हनुमान चालीसा रची गई है। वही इस बात के साक्षी हैं कि इस पाठ को जो पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास जी ये कहते हुए हनुमान चालीसा का समापन करते हैं कि हे हनुमान जी, ये तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप भी श्री राम के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान चालीसा के अंत में दोहा आता है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। इसका अर्थ है, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन पवन कुमार, आप सभी शुभ और मंगलों के साक्षात स्वरूप हैं। आप देवों के देव हैं। आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। इस तरह हनुमान चालीसा संपन्न होती है। आज शुभम ने बाबा से हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति का अर्थ और रहस्य अच्छे से समझा था। उसे ये जान के बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहुत सी पंक्तियों का तो वो गलत ही मतलब निकालता था। वो सोच रहा था, बाबा सही कह रहे हैं, बिना अर्थ जाने पाठ का अनर्थ हो सकता है।
इसीलिए एक एक पंक्ति का अर्थ समझ के ही उसे बोलना चाहिए, वरना हमारे मन से सही भाव नहीं उठ सकते। अब वो जल्दी से जानना चाह रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कैसे चाहिए, मगर इससे पहले उसे कुछ और जरूरी बातें जाननी थी, जो थे हनुमान चालीसा सिद्ध करने के डू एंड डोंट, यानी कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप भी इन्हें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आज तरुण को लगा था जैसे पहली बार उसने हनुमान चालीसा को पूरे भाव के साथ समझा, और हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने के लिए वो बहुत उत्साहित था। पर बाबा ने उससे कहा, देखो बेटा, हनुमान चालीसा की साधना के लिए जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हनुमान जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास। हनुमान जी तो तैयार बैठे ही हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, लेकिन उनकी कृपा तभी हो पाती है जब भक्त में भी तुलसीदास जी जैसी श्रद्धा और विश्वास होता है। इनके बल पर ही भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। इसके अलावा साधक को कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है, कुछ सावधानी रखनी पड़ती हैं, तभी उसकी साधना सफल होती है। तरुण ने कहा, मगर बाबा, मेरा एक सवाल है। हनुमान चालीसा के सबसे पहले साधक तो तुलसीदास जी ही थे, और अपनी पहली साधना में वो अकबर की जेल में बंद थे। तब उनके पास ना कोई साधन थे, ना नियम पालन करने का माहौल, लेकिन उनकी साधना भी तो सफल हुई। बाबा ने कहा, देखो बेटा, तुलसीदास जी तो खुद भक्ति का ही प्रतीक थे। वो हर समय श्री राम के ध्यान में डूबे रहते थे, लेकिन हमारे जैसे आम साधक उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते। अगर बात सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करने से है तो उसके लिए किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं। जब चाहे जैसे चाहे हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन अगर साधना के पीछे कुछ इच्छा पूरी करने का संकल्प है, साधना के बदले कुछ पाने की चाहत है, तो फिर नियमों का पालन करना पड़ता है, सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, ताकि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो। इसके अलावा हनुमान चालीसा की साधना के दिनों में जो सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी है वो है शुद्धता। शुद्धता खान पान की, विचारों की, शरीर की, साधना की, जगह की। जैसा कि तुम्हें पता ही है, हनुमान जी सात्विक, ब्रह्मचारी, निष्काम सेवा भाव वाले देव हैं। इसीलिए मन, विचार, भावनाओं और व्यवहार में अशुद्धि रखने वाले साधक की साधना सफल नहीं होती। हनुमान जी कोई ऐसे देव नहीं है जिन्हें खूब अच्छा चढ़ावा चढ़ा के 56 भोग लगाकर प्रसन्न किया जा सके। हनुमान जी की प्रसन्नता तो केवल भक्ति की शुद्धता, निर्मलता और निष्काम भक्ति से ही होती है। इसलिए हनुमान जी के साधक को अपना आहार शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, नशे की चीजें जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसे चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुरू में इन बुरी चीजों को जबरन छोड़ना पड़ता है, मगर फिर हनुमान जी की कृपा से बुद्धि खुद से शुद्ध होती जाती है, जिससे बुरी चीजें खुद ही हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। मन और कर्म में वासना नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके अपना व्यवहार शुद्ध, सरल और सात्विक रखना चाहिए। गुस्सा करना, झूठ बोलना, दूसरों की बुराइयां करना, किसी से ईर्ष्या करना, मन में किसी तरह का लोभ रखना या किसी के लिए गलत सोचना, ये सब नहीं करना चाहिए। गलत मनोरंजनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो चीजें हमारे विचारों को नकारात्मक और दूषित करती हैं। हाँ, एक और बात जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, इस साधना का संकल्प भी शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी रक्षा का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा को रचा था, इसी तरह से साधक अपने या किसी दूसरे के भले के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, सुख, समृद्धि, शांति, निर्भयता जैसी कृपा पाने के लिए, अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए तो साधना कर सकता है, लेकिन किसी के बुरे के लिए नहीं। हनुमान जी तो रक्षक हैं, किसी के भक्षक नहीं। और एक खास बात, आज देखो बेटा, दिखावे का जमाना है। लोग एक व्रत भी रखते हैं तो कोशिश करते हैं कि 4 लोगों को उसके बारे में बताएं, सोशल मीडिया पर अपडेट करें। सांसारिक चीजों के लिए प्रदर्शन करना है तो करें, लेकिन किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साधना जितनी हो सके गुप्त रूप से ही की जानी चाहिए, वरना उसका असर कम होता है। किसी भी तरह का दिखावा, प्रदर्शन भक्त का अहंकार बढ़ाता है, और हनुमान जी को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। बल्कि साधना काल में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सेवा भाव रखते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि निष्काम सेवा हनुमान जी का जीवन सूत्र है। इसके लिए दान कर सकते हैं, कहीं श्रम सेवा कर सकते हैं,
किसी भी तरह से किसी दूसरे का भला करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो हमारा अहंकार गिरता है और मन शुद्ध होता है। ऊपर से हनुमान जी भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा की साधना हमेशा स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर करनी चाहिए। कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि रंगों का भी अपना प्रभाव होता है। हनुमान जी की साधना के लिए सफेद, पीला, केसरी या लाल रंग अच्छा है। चालीसा का पाठ रोज एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर बैठकर और एक ही समय पर करना चाहिए। इससे साधना की जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जाएं पैदा होती हैं, जो हमारी साधना में सहयोग करती हैं। इसके अलावा जितने दिन की साधना का संकल्प लिया गया है, उतने दिन निरंतरता से पाठ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा या आज कुछ जरूरी काम है तो आज रहने देते हैं, कल कर देंगे। ऐसा करने से साधना भंग हो जाती है और फिर मन चाहे फल नहीं मिलते। वैसे किसी भी साधना में कितने भी नियमों का ध्यान रखा जाए, कोई ना कोई गलती रह ही जाती है। इसलिए साधना पूरी हो जाने पर गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। तरुण ने पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद कहा, बाकी सब मैं समझ गया बाबा, बस ये बताइए कितने दिनों का संकल्प लेना चाहिए और रोजाना कितनी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो इच्छा अनुसार कितने भी दिनों का संकल्प ले सकते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 108 दिन। लेकिन मेरे ख्याल से 40 दिन का तो संकल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी साधना को सिद्ध होने के लिए 40 दिन तो लगते ही हैं। और जहां तक एक दिन में कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी जाए, इस बात का प्रश्न है, तो इसका जवाब तुलसीदास जी ने खुद हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई में दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। यानी जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। लेकिन अगर 100 बार नहीं हो पा रहा है तो घबराने की बात नहीं, इससे कम में भी संकल्प लिए जा सकते हैं, जैसे 21, 51 पाठ चाहे जितनी भी बार करें, बस मन से, श्रद्धा से, पूरे भाव के साथ करना चाहिए, तभी उसका लाभ है, वरना नहीं। तो इस तरह से तरुण को बाबा ने वो सब बता दिया था जो हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने से पहले उसके लिए जानना जरूरी था। उसे भी अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। अब बाबा उसे यही सिखाने वाले थे कि हनुमान चालीसा साधना करनी कैसे है। अगर तरुण के साथ साथ आप भी ये सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तरुण ने बाबा से हनुमान चालीसा के बारे में तो सब समझ लिया था, लेकिन अब उसको सिद्ध कैसे करना है, इस विधि को समझना बाकी था। बाबा अब उसे यही समझा रहे थे। हनुमान चालीसा की साधना शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शुभ दिन का चुनाव करना चाहिए। वैसे तो हर दिन शुभ है, किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है, इसलिए इनमें से ही किसी एक दिन साधना की शुरुआत करनी चाहिए। तो किसी भी मंगलवार को सुबह नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में या किसी ऐसी जगह हनुमान जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए जहां पर शांति हो और बिना किसी बाधा के बैठकर साधना की जा सके। हनुमान जी के आसन के लिए एक लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और उस पर उनकी प्रतिमा, मूर्ति या फोटो स्थापित करना चाहिए। साथ में गणेश भगवान और भगवान श्री राम जी की भी प्रतिमा या फोटो हो तो बहुत अच्छा है। तरुण ने पूछा, बाबा क्या इसमें किसी डायरेक्शन का भी ख्याल रखा जाता है, जैसे हनुमान जी का मुंह किस दिशा में होना चाहिए और साधना करने वाले का किस दिशा में? बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो हनुमान जी की अलग अलग संकल्प के साथ अलग अलग तरह से पूजा होती है। हनुमान जी के रूप भी अलग अलग हैं। जैसे एक शांत भाव का रूप है जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, एक उनका सेवा भाव का रूप है जिसमें वो श्री राम और माता सीता के चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं या उनका कोई काम कर रहे हैं। हनुमान जी का रौद्र रूप भी है, जैसे पंचमुखी हनुमान, एकादश मुखी हनुमान। हनुमान जी के इन रौद्र रूपों की साधना विशेष सिद्धियों के लिए या कुछ विशेष बड़े कष्टों को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी साधना के कुछ अलग नियम भी हैं, लेकिन घर में की जाने वाली सामान्य साधना में हनुमान जी का शांत रूप ही रखा जाता है। हनुमान जी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रख सकते हैं, क्योंकि दक्षिण मुखी हनुमान जी कष्टों को जल्दी दूर करने वाले माने जाते हैं। फिर साधक का मुंह उनकी ओर होगा, यानी उत्तर दिशा में। हनुमान जी के आसन के सामने साधक को अपना आसन बिछाना चाहिए, जो कुशा या कपड़े का हो सकता है। उस पर भी लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। पूजा में हनुमान जी को चढ़ाने के लिए
लाल वस्त्र, फूल, धूप बत्ती, टीके के लिए सिंदूर, गाय के घी या तिल के तेल का दीपक रखना चाहिए। हनुमान जी का भोग भी तैयार करके रख लेना चाहिए। हनुमान जी को चूरमे के लड्डू बहुत पसंद हैं। अगर ये नहीं है तो बेसन के लड्डू, इमरती, गुड़ और भुना चना, केसर डले मीठे चावल, मीठी बूंदी, इनमें से किसी का भी भोग लगाया जा सकता है। भोग में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में 1 लोटा जल भर के भी रखना चाहिए। अब बारी आती है साधना शुरू करने की। सबसे पहले पूजा के स्थान पर शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा जल छिड़कते हैं, पूजा की जगह पर भी और खुद पर भी। साथ ही मन में प्रार्थना करते हैं कि इस स्थान की और हमारी सारी नकारात्मकता दूर हो जाए और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं आए जो हमें साधना में सहायता करें, हमारा मन शुद्ध और एकाग्र करें। इसके बाद धूप और दीपक जलाना है। हनुमान जी और बाकी सभी स्थापित भगवान की मूर्तियों या चित्रों को टीका करके वस्त्र, फल, फूल चढ़ाना है। हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है। आम के 11 पत्तों पर राम नाम लिखकर उनकी माला भी समर्पित की जा सकती है। हनुमान चालीसा के पाठ की निगरानी करने के लिए भी कोई साधन रखना है, जैसे किशमिश या चना। जितनी हनुमान चालीसा का एक दिन में संकल्प लिया हुआ है उतना गिन के रख लेना चाहिए। इसके बाद अंजलि में थोड़ा जल लेकर साधना का संकल्प लिया जाता है, जिसमें हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए संकल्प लेते हैं कि हे हनुमान जी, मैं इस नाम का साधक हूं, इस गोत्र से, इस गुरु का शिष्य। ये साधना इस इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूं। आप मुझे इस साधना की सफलता के लिए शक्ति तथा आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भगवान श्री राम को साक्षी मान के संकल्प लेता हूं कि इतने दिन रोजाना इतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरी साधना को स्वीकार करें और हमारे इन कष्टों को, समस्याओं को दूर करें या हमारा ये काम सफल करें। तरुण ने पूछा, मगर बाबा, एक बार अगर संकल्प ले लिया लेकिन साधना पूरी नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? बाबा ने बताया, संकल्प लेकर हम हनुमान जी से वादा कर देते हैं कि अब हम उनकी नियमित साधना करेंगे और संकल्प लेकर पीछे नहीं हटना चाहिए। साधना में कई बार बाधाएं खड़ी होती हैं। बाधाएं भारी भी हो सकती हैं और हमारे मन के खेल भी। कई बार शारीरिक बीमारियां भी आ सकती हैं। इसीलिए पहले ही सोच समझकर उतना ही संकल्प लेना चाहिए जितना हमें लगता है कि हम हर स्थिति में इसे पूरा कर सकते हैं। बीच में साधना छोड़ना अच्छा नहीं होता। फिर भी अगर कभी छोड़नी ही पड़े तो हनुमान जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए और जैसे ही संभव हो वापस से साधना शुरू करके पूरी करनी चाहिए। तरुण ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा ने फिर से कहना शुरू किया, तो अब संकल्प के बाद पूजा की शुरुआत होती है। देखो बेटा, सबसे पहले भगवान गणपति जी का ध्यान करके उनका मंत्र बोलते हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी पूजा में उपस्थित रहें और हमारी हनुमान चालीसा की साधना निर्विघ्न पूरी करें और सफल करें। गणपति भगवान प्रथम देव हैं जो हर शुभ काम को निर्विघ्न सफल करते हैं। इसलिए कोई भी साधना या पूजन हो, सबसे पहले उनका ही आह्वान और पूजन होता है। तरुण ने पूछा, तो क्या आप संकल्प के बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए? बाबा ने कहा, देखो बेटा, वैसे तो जैसी गुरु से आज्ञा मिलती है वैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री राम के नाम का जाप या उनके किसी मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां भगवान श्री राम की पूजा होती है वहां हनुमान जी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। हनुमान जी ने तो खुद कहा हुआ है कि जहां पर भगवान राम का नाम लिया जाएगा मैं वहां पर हमेशा रहूंगा। इसीलिए एक माला राम नाम की या फिर उनके किसी मंत्र की करनी चाहिए, जैसे राम रामाय नमः। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। जब एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए तो गिनती के लिए जो कुछ भी रखा हुआ है, जैसे किशमिश या काजू या चना या कुछ और, उनमें से एक अलग निकालकर हनुमान जी के आगे रख देना चाहिए। जितने पाठ का संकल्प लिया है उतने पूरे होने के बाद हनुमान जी की आरती करें और फिर उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। उसके बाद सिर झुकाकर पाठ में होने वाली गलतियों के लिए हनुमान जी से क्षमा मांगे और फिर पूजा का समापन करें। पूजा में जो जल रखा है उसे साधक को पी लेना चाहिए और घर में छिड़क देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है
कि जल उसी को पीना चाहिए जिनके नाम से पूजा का संकल्प लिया गया है। कई बार हम अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए संकल्प लेकर पूजा करते हैं, तो फिर साधना का जल उस इंसान को पिलाना चाहिए। जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक रोज इसी तरह से पाठ करने हैं और मन में विश्वास रखना है कि हनुमान जी हमारी साधना को स्वीकार कर रहे हैं। साधना के आखिरी दिन पाठ करने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। उन्हें सिंदूर और तेल का चोला चढ़ाकर प्रसाद लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर हमारी साधना में कोई भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा करें। तरुण ने फिर पूछा, हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है ये तो मैं समझ गया बाबा, मगर एक बात बताइए, इसे करने का अच्छा समय कौन सा है? सुबह, दोपहर या शाम? और क्या यह साधना कोई भी कर सकता है? बाबा ने बताया, सबसे अच्छा समय तो साधना का सुबह ही होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत और शुद्ध होता है। उसके बाद दिन भर चलने वाले कामों के विचार मन में घूमने लगते हैं। दोपहर में साधना नहीं की जाती। अगर सुबह संभव ना हो तो शाम को कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि साधना कौन कर सकता है, तो वो हर इंसान हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है जिसे हनुमान जी में श्रद्धा है। बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, कोई भी बस उस साधना के नियमों का पालन करें और बताई गई सावधानियां बरतें। तरुण ने बाबा से हनुमान चालीसा की साधना के बारे में अच्छे से समझ लिया था और पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसे आरंभ कर दिया था। जल्दी ही उसे अपने जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। अब उसे किसी भी बात की चिंता होना या डर लगना बंद हो गया था। वो खुद में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस महसूस करने लगा था कि धीरे धीरे उसने अपने सभी काम संभाल लिए थे। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब वो किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज नहीं रहता था। वो जल्दी और सही निर्णय लेता था। इतना ही नहीं, उसकी वाणी में भी तेज आ गया था। वो जो बोलता, लोग उसकी बात सुनते और उसे मानते। हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे उसके जीवन से बुरे लोग दूर होते जा रहे थे और अच्छे लोग पास आते जा रहे थे। अब तो तरुण पक्का हनुमान भक्त बन गया था और साधना पूरी होने के बाद भी नियम से रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। बीच बीच में संकट मोचन मंदिर जाके बाबा से भी मिला करता था, उनसे मार्गदर्शन लिया करता था। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें